तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। आज हम सुनाने जा रहे हैं हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु की ज़िंदगी के बारे में। तो चले शुरू करते हैं। हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचेज़ाद भाई, दामाद, इस्लाम के चौथे खलीफा, बच्चों में सबसे पहले इस्लाम लाने वाले साबिक़ीन और अव्वलीन और अश्र मुबश्शरा में शामिल हैं। इल्म के दरवाज़े निहायत ही बहादुर और साहिब ज़ुल्फ़िकार थे। आप रज़ी अल्लाह अन्हु के दर से कोई साइल खाली न जाता। आप रज़ी अल्लाह अन्हु ने कभी भी किसी बुत या मूर्ति को सजदा नहीं किया। आप रज़ी अल्लाह अन्हु की ज़ुबान मुबारक से हर वक्त हक और हिकमत की बातें जारी होती थी। हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफ़ा आप रज़ी अल्लाह अन्हु को अबू तुराब कहकर पुकारा। इसके बाद हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु इस से मशहूर हुए। हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत वाली रात हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु अपने बिस्तर पर सुलाया और अपनी सबसे छोटी और लाडली बेटी खातून जन्नत हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हु को निकाह में दी। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ग़ज़वात में भी शरीक हुए थे। जंग बदर में वलीद और जंग खैबर में मरहब आप रज़ी अल्लाह अन्हु के हाथों मारे गए। आप रज़ी अल्लाह अन्हु ने कोफा को अपना दाखिलुल खिलाफा बनाया और इस दौर में कई खाना जंगी देखी। सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु से मरवी है, मैं अभी तक नौमर ही था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे यमन की तरफ भेज दिया। मैंने कहा, आप मुझे ऐसे लोगों की तरफ रवाना कर रहे हैं जिसके माबिन झगड़े होंगे और मैं तो फैसले करने का इल्म नहीं रखता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला तुम्हारी ज़ुबान को दुरुस्त और दिल को मजबूत रखेगा। सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं, इसके बाद मुझे दो आदमियों के दरमियान फैसला करने में कभी तरद्दुद नहीं हुआ। अबू हाज़िम ने कहा, मुझे हज़रत सुहेल बिन सईद रज़ी अल्लाह अन्हु ने बताया कि खैबर के दिन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं झंडा उसी को दूंगा जिसके हाथों पर अल्लाह ताला खैबर फतह कराएगा। वो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता है और अल्लाह और इसका रसूल इससे मोहब्बत करते हैं। हज़रत सुहेल रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, फिर सहाबा ने यही सोचते और बातें करते रात गुजार दी कि झंडा किसको अता होगा। जब सुबह हुई तो सवेरे सवेरे तमाम लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पहुंच गए। हर किसी को उम्मीद थी कि झंडा उसे मिलेगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अली बिन अबी तालिब कहाँ है? लोगों ने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, वो आंखों के मर्ज में मुब्तला है। आपने फरमाया, इसे लाने के लिए किसी को इन्हें लाया गया तो आपने इनकी आंखों में अपना लाभ लगाया, इनके लिए दुआ की और वो इस तरह ठीक हो गए जैसे इन्हें कोई बीमारी थी ही नहीं। आपने इनको झंडा अता किया। अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, अल्लाह के रसूल, मैं इस वक्त तक इनसे जंग करूंगा जब तक वो हम जैसे मुसलमान ना हो जाए। आपने फरमाया, तहम्मुल के साथ रवाना हो जाओ, यहाँ तक कि इनके घरों के सामने मैदान में पहुँच गए। फिर इन्हें इस्लाम की दावत दी और इन्हें बताओ कि इस्लाम में इन पर अल्लाह के क्या हुक्म होंगे। अल्लाह की कसम, अल्लाह एक इंसान को भी तुम्हारी वजह से हिदायत अता कर दे तो ये तुम्हारे लिए इससे ज़्यादा अच्छा होगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अली रज़ी अल्लाह अन्हु से फरमाया, तुम मेरे लिए ऐसे हो जैसे हारून अलैहिस्सलाम मूसा अलैहिस्सलाम के लिए थे। अलबत्ता इतनी बात ज़रूर है कि मेरे बाद कोई नबी नहीं। अली रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे फरमाया, तुमसे सिर्फ मोमिन ही मोहब्बत करता है और मुनाफिक बुग़्ज़ रखता है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की खिदमत में एक अरबी औरत और उसकी बांदी हाजिर हुई। आप रज़ी अल्लाह अन्हु ने हर एक को बराबर के तौर पर ग़िल्ले की एक मिक़दार और 40 दिरहम दिए। बांदी तो अपना हिस्सा लेकर खुशी खुशी वापस लौट गई, लेकिन वो अरबी औरत वापस ना लौटी। इसने ताज्जुब करते हुए कहा, ए अमीरुल मुमिनीन, आप रज़ी अल्लाह अन्हु ने मुझे इतना ही दिया जितने इस बांदी को, जबकि मैं अरबी हूँ और वह एक बांदी। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने जवाब दिया, मैंने अल्लाह की किताब में गौर किया तो मुझे औलाद इस्माइल की औलाद इसहाक पर कोई फजीलत नज़र नहीं आई। एक दिन हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस बयान कर रहे थे। आप रज़ी अल्लाह अन्हु ने एक हदीस बयान फरमाई तो एक शख्स बोला, आप झूठ कहते हैं, हमने ये बात नहीं सुनी। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, मैं तेरे खिलाफ बद्दुआ करता हूँ कि तू जो झूठा आदमी है। इसने मगरूर होकर कहा, कर लो बद्दुआ। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने इसके खिलाफ बद्दुआ की तो अपनी जगह से उठने भी ना पाया कि इसकी बेनाई ख़त्म हो गई। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की अदालत में आप रज़ी अल्लाह अन्हु का एक मुहिब सियाह फार्म खड़ा था। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने पूछा, क्या तुमने चोरी की है? ग़ुलाम ने परेशानी के हालत में जवाब दिया, जी हाँ अमीरुल मोमिनीन। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने इसके हाथ काट दिए। जब वो ग़ुलाम सज़ा भुगत कर वापस हुआ तो रास्ते में इसकी मुलाकात हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह अन्हु से हुई।
انہوں نے ان کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا تیرے ہاتھ کس نے کاٹے؟ ابن الاقرع نے ان کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا تمہارے ہاتھ کس نے کاٹے؟ غلام نے کہا امیر المؤمنین حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ ہیں۔ ابن الاقرع نے طنز کرتے ہوئے کہا انہوں نے آپ کے ہاتھ کاٹ دیے اور تو لگا ہے ان سے محبت کرنے، ان کی تعریفیں کرتا رہتا ہے۔ غلام نے اس پر پراعتماد ہو کر کہا ان سے کیوں نہ محبت کروں، ان کے گن کیوں نہ گاؤں، انہوں نے میرے ہاتھ صحیح وجہ سے کاٹے ہیں اور مجھے دوزخ سے نجات دلائی ہے۔ جب ابن ملجم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو زخمی کر دیا، آپ رضی اللہ عنہ بستر پر لیٹے ہوئے تھے تو ایک دن آپ رضی اللہ عنہ کے بیٹے حضرت حسن رضی اللہ عنہ روتے ہوئے آئے۔ حضرت علی نے ان سے فرمایا اے میرے بیٹے مجھ سے پھر مزید 4 باتیں یاد رکھو۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے کہا ابا جان پہلی 4 باتیں کون سی ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا سب سے بڑی دولت عقل کی دولت ہے، سب سے بڑا فکر حماقت کا ہے، سب سے بڑی وحشت خود پسندی ہے اور سب سے اچھی صفت خوش اخلاقی ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے کہا کہ دوسری 4 باتیں کون سی ہیں؟ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا احمق آدمی کی صحبت سے بچتے رہنا کیونکہ وہ تجھے نفع پہنچانا چاہے گا مگر نقصان پہنچا دے گا، اور جھوٹے شخص سے کبھی دوستی نہ کرنا کیونکہ وہ دور کو تیرے قریب اور قریب کو دور کر دے گا، اور بخیل آدمی سے بھی بچنا کیونکہ وہ تو اس کا اتنا حاجت مند ہوگا کہ وہ تیرا حاجت مند ہوگا اور تجھے چھوڑ کر بیٹھ جائے گا، اور برے آدمی کے صحبت بھی اختیار نہ کرنا کیونکہ وہ تجھے چند پیسوں کے عوض بھیج دے گا۔ آپ رضی اللہ عنہ 21 رمضان المبارک کو شہید ہو کر خالق حقیقی سے جا ملیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز اس کو لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہر آنے والی نئی اسلامی ویڈیو آپ تک پہنچ پائے۔